कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे साइंस में चेंजेस इन मैटर। तो सबसे पहली बात आती है कि हमारे से सराउंडिंग में इतने सारे चेंजेस होते हैं। लाइक हम ओवर ग्रो हो जाते हैं तो क्लॉथ्स हमारे छोटे हो जाते हैं, या सीड्स जो है ग्रो होके प्लांट्स बन जाती हैं, लीफ का कलर चेंज होता है, लीफ नीचे गिर जाती है ट्री से, वुड्स को जब हम जलाते तो ऐश में कन्वर्ट हो जाती हैं, राइस होती हैं वो कुक करने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, आइस मेल्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे कि जो मिल्क होता है खट्टा हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, चीज में, या फ्रूट्स का राइप होना रॉ फ्रूट से। तो ये सब चीज, ये सारे जो चेंजेस हैं ये मेनली क्या है, चेंजेस इन मैटर। देन सबसे पहले बात करते हैं अब ये मैटर है क्या। सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। वो किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाइज कर लेता है और उसका एक खुद का वेट होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, मैटर। मैटर हमारे बहुत छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसे बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब मैटर जो है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। जब कोई भी मैटर सिर्फ एक तरीके के एटम से बना हुआ होता है उसे एलिमेंट्स बोलते हैं, या जब मैटर 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना हुआ होता है उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। और मिक्सचर जब हमारा जो एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है 2 और मोर एलिमेंट कंपाउंड से बना हुआ होता है उसको हम मिक्सचर्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमारी डेफिनेशन आ गई। एलिमेंट जो है वो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम होते हैं, ये ब्रोक नहीं हो सकते। कंपाउंड जो है इसमें 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये ब्रोक हो सकते हैं। मिक्सचर जो है वो बहुत सारे एलिमेंट और कंपाउंड्स ये दोनों से मिलके बने होते हैं और ये सेपरेट हो सकते हैं अलग अलग। देन आती है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर जो है वो 3 बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। सॉलिड्स में डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होते हैं एटम्स के, और एक कंप्रेसिबल हो सकते हैं सबसे ज्यादा। लिक्विड्स में डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती और ये कंप्रेसिबल भी नहीं होते। बट गैस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना डेफिनेट शेप होती है, और ना कंप्रेसिबल हो सकते हैं इसके एटम्स। अब मैटर क्या है, अपनी वन स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकते हैं। लाइक टेम्परेचर अगर दिया जाए, प्रेशर चेंजेस दिए जाए, तो कुछ कॉमन टर्म्स हैं कि जिससे मैटर हमारे चेंज हो सकते हैं। फर्स्ट आता है हीट। जो हीट है बॉडी में कंटेन होती है किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, जो कि मास और टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। ये मेनली एक स्पेसिफिक हीट का फैक्टर है। अब जैसा हीट ट्रांसफर है तो यहाँ पे इसका हीट का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे हॉट वाटर लिया है, 2 कंटेनर्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, एक में मेटल कंटेनर है और एक वुडन कंटेनर है। तो मेटल कंटेनर में जो वाटर है वो जल्दी कोल्ड होगा वुडन कंटेनर के थ्रू। मतलब मेटल कंटेनर में पानी जल्दी ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि मेटल जो है वो हमारा गुड कंडक्टर है। अब कंडक्टर क्या करता है, हमारा हीट ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आते हैं इवेपोरेशन, या इसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। ये जो प्रोसेस है लिक्विड को कन्वर्ट करता है वेपर्स में। जैसे कि हमारा स्वेट होता है वो ड्राई हो जाता है स्किन से, तो बेसिकली हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं इवेपोरेशन का। देन है सब्लिमेशन। अब ये जो प्रोसेस है वो सॉलिड स्टेट से सीधे गैसीय से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती है। यानी कि विदाउट लिक्विड जो सॉलिड जो है वो सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको इसके वेपर्स को कूल करके दोबारा ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन आती है मेल्टिंग। मेल्टिंग, जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करती है तो उसे हम मेल्ट बोलते हैं। तो बेसिकली या तो मेल्टिंग हीटिंग के थ्रू होगी, जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाओ तो मेल्टिंग होती चली जाएगी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है तो वो वहाँ क्या हो जाता है, फ्रीजिंग चालू हो जाती है। और अब फ्रीजिंग में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसके थ्रू, कूलिंग के थ्रू। अब जैसे वाटर होता है, वाटर को जब हम फ्रीज में रखते हैं, फ्रीज करते हैं उसे, तो वो सीधे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर टू आइस हो जाता है, इसे बोलेंगे फ्रीजिंग। देन बात करते हैं हम फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस की।
अब फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, बेसिकली ये रिवर्स हो सकते हैं, मतलब हम जो चीज चेंज करेंगे हम दोबारा वापस वही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता। फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स नहीं बनते, बट केमिकल प्रोडक्ट्स में हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिजिकल चेंजेस में हमेशा स्टेट चेंज होगा, बट केमिकल चेंजेस में कभी हीट निकली, कभी लाइट, कभी साउंड, तो कभी वो पूरा मैटर चेंज हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं फिजिकल के, जैसे कि आइस मेल्ट हो रही है, तो आइस मेल्ट होने के बाद हम जो वाटर होता है उसको दोबारा फ्रीज करके आइस बना सकते हैं। बट जब वुड बर्न होती है, वुड बर्न होने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, बट लेकिन फिर ऐश को हम दोबारा वुड नहीं बना सकते। तो यही डिफरेंस होता है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में। नाउ बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है न्यू सब्सटेंस में, जो कि केमिकल चेंज फॉर्म करता है। मतलब एक सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस में चेंज कर देगा, उसे बोलेंगे हम केमिकल चेंज। और ये किसके थ्रू होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। देन बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स की। अब यहाँ बेसिकली 4 टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के: सिंथेसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं सिंथेसिस रिएक्शन की। इसे गेन इन मैटर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, दो प्रोडक्ट्स को फॉर्म करके एक नया प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे यहाँ पे A प्लस बी, ये दो प्रोडक्ट्स है, इनको फॉर्म होके एक दूसरा प्रोडक्ट बन गया ए बी। तो ये क्या हो गया, सिंथेसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन बेसिकली हीट, लाइट या इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के चेंजेस में लिए जाते हैं। देन आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जो एक पूरा प्रोडक्ट होता है, यहाँ दो अलग अलग प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाते हैं, मतलब एक जो सब्सटेंस होता है वो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो इसमें ये कहेंगे कि जो एक सिंगल कंपाउंड होता है वो ब्रोक हो जाता है टू या टू से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में, और इसको ब्रोक करने के लिए मेनली मॉलिक्यूल को एनर्जी चाहिए होती है, और जब ये ब्रोक होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये जो एक सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है और नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल है, जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा गया है तो जिंक सल्फेट बन गया है और जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। यानी कि जिंक जब कॉपर को रिप्लेस कर रहा है तो जिंक जो है वो कॉपर की जगह आ गया है और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, और कॉपर रह गया अलग। इसमें क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब ये देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। ये पूरी सीरीज दे रखी है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको डाउन करते करते नीचे आते आते उसकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। तो इसी के थ्रू हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। देन आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, मैटर का मेनली एक्सचेंज होता है। अब जैसे कि यहाँ पे AgNO3 है और NaCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम वो है वो NaNO3 के साथ जाके मिल गया, तो क्या बना वो NaNO3, और जो Ag है वो Cl के साथ जाके मिल गया, तो क्या बना वो AgCl। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स रिप्लेस होते हैं, यानी कि सिंपल सिंपल बोले तो हम मैटर का एक्सचेंज होता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। अब जो आयरन है अर्थ पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मेटल है, हर जगह यूज होता है, कार्स बनाने में, ट्रक्स बनाने में, शिप्स बनाने में, ब्रिज, गेट्स, फर्नीचर, बहुत सारी आयरन की चीज़ें बनाने में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक ऐसा स्लो प्रोसेस है, ऐसा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जहाँ पे आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, और एक सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, जिसे कॉमनली बोलते हैं हम रस्ट। इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं। फिर ये आयरन रस्ट होता है तो और जो भी मेटल्स होते हैं वो भी करोड़ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं वो भी। अब सॉल्ट जो है वो मेनली एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ये क्या करता है, रस्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है किसी भी सॉल्युबल आयनिक सब्सटेंस में। देन पहले क्या होता है, रस्टिंग में जो आयरन एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Fe2 नेगेटिव Fe2 नेगेटिव जो आयन है वो फॉर्म कर लेता है। मतलब जो आयरन है Fe2 पॉजिटिव प्लस अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन्स और निकाल देता है। फिर उसके बाद सारी रिएक्शन की सीरीज फॉलो होती है और ओवरऑल रिएक्शन बनती है हमारी
Fe plus 3O plus 2H2O will give 2FeO2 dot NH2O, और ये से बोलते हैं हम रस्ट। मतलब आयरन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, रस्ट, एंड कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। अब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसको हम रस्टिंग को हम रिमूव कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कोटिंग कर दो ऑयल, ग्रीस या पेंट से। इससे क्या होगा, आयरन जो है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और रस्टिंग से प्रिवेंशन रहेगी इसकी। आयरन को हम दूसरे मेटल से भी कोट कर सकते हैं, जैसे एक टेक्निक है गैल्वेनाइजेशन। यहाँ आयरन की जो कोटिंग है वो जिंक की लेयर से कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है टिनिंग, जो कि मोल्टन टिन को कोट करते हैं आयरन के ऊपर रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और फिर आती है एलॉइंग। इसमें क्या होता है, 2 और मोर मेटल या मेटल और या नॉन मेटल मिक्स्ड होते हैं एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, और इनका पूरा एक मोल्टन स्टेट होता है जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, जो कि एक सिंगल मेटल की तरह बिहेव करता है। मींस हम एलॉय को यूज कर सकते हैं आयरन की जगह या फिर आयरन के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। अब होता क्या है क्रिस्टलाइजेशन, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, प्योर क्रिस्टल्स फॉर्म्ड होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से। इसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ये बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है जहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई इज सी वाटर सॉल्टी। समुद्र का पानी इतना सॉल्टी क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरीके सॉल्ट्स के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में, और जो मोस्ट कॉमन सॉल्ट पाया जाता है सी वाटर में वो होता है सोडियम क्लोराइड। बात आती है सी वाटर में से सॉल्ट को किस तरीके से सेपरेट करेंगे। फर्स्टली क्या करते हैं, सी वाटर को ट्रैप करते हैं जहाँ पे बहुत तेजी से पानी आ रहा होता है, लो लाइंग एरियाज है वहां से पानी को ट्रैप करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जो सन होता है वो इवेपोरेशन के थ्रू वाटर को इवेपोरेट कर लेता है और प्रेसिपिटेट बच जाता है। प्रेसिपिटेट बचता है सॉल्ट का। देन उसके बाद कुछ हफ्तों बाद हमारे पास सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है और सारा जो भी लिक्विड होता है वो वेपर की फॉर्म में चला जाता है। देन इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन भी बोलेंगे, क्योंकि लिक्विड में से प्योर सब्सटेंस हम निकाल रहे हैं, यानी कि सॉल्ट हम निकाल रहे हैं सी वाटर में से। देन इट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन।